Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fine. So in previous lecture we are going to learn about the other types of pronoun. As I told you in the previous lecture that we learn about the interrogative pronoun. So let's see that what is the interrogative pronoun. ठीक है. So interrogative pronoun हमारे पास इस तरह के pronouns होते हैं that are used to ask about, that are used to आस्क अबाउट एनी पर्सन. ठीक है, किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं. डेट आर यूज टू आस्क अबाउट अननोन पर्सन और थिंग. ठीक है, किसी भी अननोन पर्सन और चीज़ के बारे में पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास किस तरह के वर्ड्स आते हैं? हु, विच, वेयर, इस तरह के वर्ड्स ही इसके अंदर आते हैं. अब आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन में और इसके अंदर डिफरेंस होता है. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में इसमें डिफरेंस क्या होगा? देखिए, मैंने कहा था वो रिलेट करेंगे, ये पूछेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट अ सेंटेंस हियर, हु आर यू. ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस हु आर यू इस तरीके से लिखा था, देखिए इसमें किसी भी सेंटेंस को आपस में रिलेट नहीं किया जा रहा. इसके अंदर क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है जो पर्सन हमारे पास क्या है? अननोन है. ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? एक्चुअली मैं किसी नाउन के बारे में पूछना चाह रही हूँ. वो नाउन क्या है? किसी सिटी का नाम भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर फेवरेट कलर, इस तरीके से मतलब जिस तरह से भी किसी चीज़ के बारे में यानी किसी नाउन के बारे में हम पूछने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसे हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर. अब इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोनाउन है जिसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड प्रोनाउन है. इस प्रोनाउन का एक और दूसरा नाम भी है जो आपने याद रखना है, या किसी भी नाम के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. इंटेंसिव प्रोनाउन को हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं. ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन अब हमारे पास कौन से प्रोनाउन होते हैं? इट इज़ एज लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं, लेकिन ये जो है वो उसके अंदर ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं उस चीज़ को, मतलब ज़्यादा जोर देते हैं. अब फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद है ना बेटा जी, यानी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होते हैं तो हमारे पास वो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं. एज लाइक माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करती हूँ ना, मैं ये काम करती हूँ. ठीक है, तो ये मैंने सिंपल एक काम कर दिया कि भाई मैं ये काम करती हूँ, यानी ये काम मैं ही करती हूँ. लेकिन बोलो ये काम मैं करती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मतलब मुझे उसको अगर उसको ज़्यादा इंटेंस करना हो, उसमें शिद्दत लानी हो या उसको ज़्यादा एम्फोसिस करती हूँ करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ये काम करती हूँ. ठीक है, ये काम मैं खुद करती हूँ, और दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या बोला? मैं खुद ये काम करती हूँ, यानी उसको ज़्यादा एम्फोसिस कर दिया, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे दिया. तो ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे. ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या आता है? माई सेल्फ, यानी जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, हर सेल्फ, देम सेल्स, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. अब आपके दिमाग में पहली बात ये आएगी, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? हमारे पास फ़र्क क्या है? जिस तरीके से हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में सेम वर्ड्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास इंटेंसिव, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेम वर्ड्स हैं. लेकिन जैसे इस तरीके में इसमें डिफरेंस है ना, इसमें भी डिफरेंस है बेटा. इसमें क्या डिफरेंस होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो टू आउट ऑफ सिटी माई सेल्फ. ठीक है, एक सेंटेंस है. अब देखिए ये जो है सिंपल हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव है, यानी मैंने एक सिंपल बात की कि मैं जो है वो शहर से बाहर खुद ही जाती हूँ. लेकिन अगर मैं इसको सब्जेक्ट के पास ले, आई माई सेल्फ गो टू आउट ऑफ सिटी. ठीक है, तो मैंने इसको किसके पास ले आई? सब्जेक्ट के पास ले आई. ठीक है, तो मैं यानी इसमें मैंने शिद्दत पैदा करने के लिए इसके लिए ये मेथड यूज़ किया. तो यहाँ पे ये हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएगा. ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के साथ है तो ये हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन है. देखिए इसकी डेफिनेशन में हमने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया था कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा, लेकिन हमने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जब पढ़ी थी उसमें हमने ये जिक्र किया था कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर होते हैं
और इसके अंदर जो है वो इंटेंसिटी पैदा जब की जाती है अपने काम को शो करने के लिए, तो हम उसे सब्जेक्ट के पास लिखते हैं और वो हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। ये भी हमारे पास बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो IBA टेस्ट में और डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं कि ये कौन सी टाइप है। और हम तो मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा होता है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, इसको एम्फेटिक भी बोल सकते हैं, इसे आप इंटेंसिव भी बोल सकते हो। इंटेंसिव और एम्फेटिक देगा, नीचे बोथ का ऑप्शन दिया होता है, तो करेक्ट वन वहाँ पे उस सूरत में बोथ होगा। ठीक है, सो ये बहुत डीप चीज़ें होती हैं। प्रोनाउंस मैंने पहले ही कहा, हर लेक्चर में मैंने आपसे कहा ये बहुत डीप चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रा सी बात हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव में भी, रिफ्लेक्सिव में भी, इंटेंसिव में भी, एम्फेटिक में भी, इंटेरोगेटिव में भी, रिलेटिव में भी, यहाँ तक कि हम लोगों ने जो पढ़े थे इनडेफिनेट उसके अंदर भी। ठीक है, तो इन टाइप्स को आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आप बेशक साथ साथ पूछते रहेगा, इसीलिए हम इसको स्लो लेके जा रहे हैं। अपने होमवर्क में आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, लाइक ऑलवेज 5 फॉर द इंटेरोगेटिव, 5 फॉर द इंटेंसिव। Instead of that, if you have any query, any problem, any question, you may ask anytime. I am available for you all time। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़।